आज पूरे देश में क्रिसमस दिवस मनाया जा रहा है। आप सबको और देशवासियों को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जा रहा है। ये दिसंबर का सप्ताह उत्सव का सप्ताह होता है और उत्सव मनाए जाते हैं। एक उत्सव मनाया है हमारे ट्रम्प साहब ने भी, जो अभी भी निर्वाचित हुए हैं अमेरिका में राष्ट्रपति। अभी शपथ उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन उनकी यात्राएं शुरू हैं। इसी क्रम में पिछले दिनों कनाडा पहुंचे थे और आप जानते हैं ट्रम्प साहब मजाकिया भी हैं, मजाक भी करते हैं और वो तरह तरह से चर्चित रहते हैं चीजों। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कहीं पर भी हमारा जो व्यवहार होता है, बातचीत होता है, उसका मान्य तो प्रगाढ़ होता है। वहां उन्होंने डाइनिंग टेबल पर खास करके कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से उन्होंने कहा, गवर्नर ट्रूडो, आइए आप शामिल हो जाइए, क्या उन्होंने राष्ट्र हमारे बन जाइए। खैर बातें वहां हंसी मजाक में टल गई, लेकिन ये हंसी मजाक की बात नहीं है। इसमें गंभीरता कितनी है, उसी पर आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। और खास करके ये ट्रम्प साहब जब से आए हैं, तब से वो एक ग्रेटर अमेरिका का कॉन्सेप्ट सामने रख रहे हैं। और खास करके उनके यहाँ चर्चा बना हुआ है कनाडा, पनामा और ग्रीनलैंड। इन तीनों पर उनकी नजर है और वो चाहते हैं कि तीनों उनके आधिपत्य में आ जाए। आधिपत्य में तो अमेरिका जिस दिन दुनिया में जिस साम्राज्य का सूरज नहीं अस्त हो रहा था, सूरज नहीं डूबता था, उस पर जब द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर अनावश्यक रूप से, जिसकी आवश्यकता नहीं थी, बम फेंका, तो वहीं से हो गया कि अब दुनिया में हमारा वर्चस्व होगा। उसका केवल एकमात्र उसका कारण था दुनिया पर वर्चस्व साबित करने के लिए कि हमारा वर्चस्व होगा। अमेरिका ने वहां पर बम फेंका, इतनी मानवता का संहार किया। तब से इनकी वर्चस्ववादी नीति चल रही है और ब्रिटिश साम्राज्य की जगह अब नव साम्राज्यवाद या ये जगह कही थी कि अमेरिकी साम्राज्यवाद का एक सिलसिला चल पड़ा है। और ये आधिपत्य जमाने के लिए तमाम दुनिया भर में तमाम देशों पर इनके हमले हो रहे हैं, युद्ध हो रहा है। लेकिन अभी ये जो चर्चित हुआ है उनका ग्रेटर अमेरिका, ग्रेटर अमेरिका आखिर ट्रंप क्यों चाहते हैं, आज हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। आइए हम अपने प्रबुद्ध पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ गुरु नानक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, ये राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर जगरूप सिंह जी हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन जगरूप जी। हमारे साथ पंजाब विश्वविद्यालय में के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब हैं। आपका भी स्वागत है खालिद साहब। और हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के वैश्विक विशेषज्ञ प्रोफेसर शिव जी सरकार साहब है। आपका भी स्वागत है सरकार साहब। तो हम चलते हैं पहले मोहम्मद खालिद साहब के पास। मोहम्मद खालिद साहब, ये जो डाइनिंग टेबल पर बातें शुरू हुई हैं, वो केवल डाइनिंग टेबल की तो बात है नहीं, दुनिया में ये बात घूम रही है। तो आप उनके इस कथ्य को आप क्या समझते हैं, इस पर आपकी टिप्पणी, आपकी नजर में इस कथ्य के क्या मानी होता है कि गवर्नर ट्रूडो से उन्होंने संबोधित किया प्राइम मिनिस्टर कनाडा को। जी जी जी, तिवारी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ऐसा है कि ये ट्रंप ने ही ये बात नहीं की कि ग्रेटर अमेरिका की बात, ग्रेटर अमेरिका अपने आप को बहुत देर से समझ रहा है, आज की ये बात नहीं है। आप ये देखिए कि जब से अमेरिका को आजादी मिली है 1783 के करीब, और उसके बाद धीरे धीरे कैसे अमेरिका ने अपना वर्चस्व जो है इस पूरे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ऊपर भी पूरा फैलाया है। जैसे कि एक बहुत पुराना प्रोफेसर सेखों बैठे हुए हैं, ही इज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, तो मुनरो डॉक्ट्रिन बनाया एक 1823 में। मुनरो डॉक्ट्रिन का ये था
कि कोई भी विदेश की ताकत अगर साउथ अमेरिका के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी तो वो हमारे दुश्मन का एक्ट होगा, होस्टाइल एक्ट होगा। और उसके बाद क्या हुआ, आज तक जब भी कोई बाहर की ताकत साउथ अमेरिका के किसी भी कंट्री के मामले में, चाहे वो ब्राजील हो, चिली हो, अर्जेंटीना हो, एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, सेंट्रल अमेरिका, वहां पर वो रिएक्ट करता है। क्यूबा, एक बात। तो साउथ अमेरिका आपकी झोली में है या आपका वहां पर एक प्रभाव है। पनामा की आपने बात की, आपको पता है कि पनामा कनाल जो थी वो अमेरिका ने बनाई और 1914 में उसको खोला गया और उसके बाद एक समझौता हुआ 1977 में जाकर के, और 1999 में फिर ये वापस पनामा की जो सॉवरन कंट्री है उसको दे दी गई। अब ट्रंप साहब कहते हैं कि हम पनामा को दोबारा टेक ओवर कर लेंगे। इसी तरह से अगर हम देखें बाकी नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज को, कनाडा की आपने, कनाडा का तो वो बिग ब्रदर की तरह से वो रोल पहले ही वो करता है, प्ले करता है। अलास्का की एग्जांपल ले लीजिए, अलास्का उन्होंने रशिया से खरीद लिया और रशिया से भी सारा अलास्का स्टेट जहां पर इतना तेल है सिर्फ $7 मिलियन में खरीद लिया रशिया से। इसके अलावा अमेरिका के 5-6 ऐसी टेरिटरीज हैं जो कि 50 अमेरिका स्टेट है उसका पार्ट नहीं है। वो टेरिटरी जैसे गुआम आइलैंड है जहां पर इनकी जेल है सबसे खतरनाक, और बहुत से जिस पैसिफिक में बहुत से आइलैंड्स है जो उनके कब्जे में है। और ऊपर देखिए, वो बिल्कुल सही कह रहा है ग्रेटर अमेरिका। आप तिवाड़ी साहब 750 उनके अड्डे हैं, मिलिट्री अड्डे पूरी वर्ल्ड के अंदर, इधर उधर 80 कंट्रीज में तकरीबन। तो ग्रेटर अमेरिका तो अपना भी बन गया। अमेरिका का टोटल बजट जो है, डिफेंस का बजट मैं बताऊं, 849 बिलियन था पिछले साल 2024 में। हमारा टोटल इंडिया का बजट जो है $575 बिलियन है। उनका अकेला डिफेंस का बजट 800-850 बिलियन। तो उस पैसे के बल पे, उस मिलिट्री के बल पे वो जिसको भी चाहते हैं कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा देखो वेस्ट एशिया में कितना उनका कंट्रोल है, वर्चस्व है। फिर इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाने में मदद कर रहा है अमेरिका। तो ये सब चीजें जो है वो उनको, क्योंकि अमेरिका वो पहले प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, उनको पता है कि अमेरिका क्या है, तो इसलिए वो उसको रीट्रेट करना चाहते हैं, दोबारा से वो करना चाहते हैं कि हम अमेरिका फॉर अमेरिकन एंड ए ग्रेटर अमेरिका, यानी अमेरिका के वर्चस्व को पूरी दुनिया के ऊपर लादना चाहते हैं। ये उनका मंशा है। जी जी, अमेरिका को पूरी दुनिया पर लादना चाहते हैं मनसा, तो इन्होंने शुरू से ही इन्होंने व्यक्त कर दिया था। लेकिन अभी ये जो स्थितियां बनी है कि दुनिया भर में जहां जहां भी प्राकृतिक साधन संसाधन है उनको एन केन प्रकार इनको हस्तगत करना ही करना है। अब हम इस संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे जरूर से सैको जी के पास। सैको साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरी मुहिम को? हाँ जी, आपने बोला आज क्रिसमस का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है दिहाड़ा है, दिन है, इसलिए हम सब देशवासियों को बधाई देते हैं। और उसी के साथ में ही हमारे खालिद साहब जानते, पंजाब में जो हमारे साहिबजादे थे, छोटे साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह के, उनका शहीदी दिहाड़ा भी चल रहा है। जी कि वो ये एक हफ्ता था जो उन समय में जब वो उस समय के जो हाकिम थे और उनके साथ लड़ाई करते करते वो दीन के लिए या लोगों के लिए उन्होंने अपनी जान, तो ये भी आज हमारे लिए बहुत पवित्र जो है ये जो सप्ताह चल रहा है। हैविंग सेड दिस थिंग, मेरे को लगता है कि आप देखिए ट्रंप का एक तो स्टेट ऑफ माइंड देखिए, जो उसने 4 साल पहले थे वो वहां था, उसके बाद जब वो हारे थे किस तरीके से रहे, पिछले 4 साल में वो कौन सी कंट्रोवर्सीज में रहे, कितने केस उनके ऊपर जो थे वो आए,
और वो केसों को कैसे वो सुप्रीम कोर्ट में जो उनके, क्योंकि वहां तो एग्जेक्टिव नॉमिनेट करता है जो जजेस हैं, वो उनसे वो उससे बाहर निकले। और उसके बाद वो दोबारा 4 साल के बाद, ये सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो 4 साल के वक्फे के बाद फिर दोबारा प्रेसिडेंट बने। और ये जो उनकी जो बुली करने की बात है, ये उनका एक किस्म का, उनको बोल लिया कि स्वभाव का हिस्सा है। और जब बाइडेन साहब के साथ आए थे तो लगा कि वो बाइडेन साहब उनको कम्पीट नहीं करेंगे, तो वो जो कमाला हैरिस थे वो आ गए। और शुरू में उनका जो गैप था दोनों का, वो गैप बहुत ज्यादा था, 15-16 पॉइंट परसेंटेज था। पर इन्हीं बातों से, ये जो बातें वो कर रहे हैं कि यही जो पहले हमको ये सबक देते थे, ग्लोबलाइजेशन है, सारा वर्ल्ड एक ग्लोब बन गया है, यही ट्रंप साहब ने, जैसे खालिद साहब ने सही फरमाया, अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया उन्होंने, कनाडा की बात उन्होंने की। उसके कुछ डोमेस्टिक रीजंस भी हैं, कारण भी हैं। अभी वो कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आ जाएंगे, कभी वो नाटो का जो है वो उसकी बात कर देते हैं, कभी वो यूक्रेन और जो दूसरा है रूस की लड़ाई चल रही है उसके साथ उनका वो एकदम वो पोजीशन चेंज कर लेते हैं, वो ये कहते हैं उसको बंद करवा देंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि उन्होंने बहुत एक उनकी बहुत बड़ी जीत मिली है, और जीत सिर्फ प्रेसिडेंट को नहीं मिली, जो अपर हाउस है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसमें भी उनको क्लियर कट मेजोरिटी है। तो बात शुरू हुई थी कि कनाडा को हम 50 जो उनका फर्स्ट वो बना लेंगे। कैनेडियन सीरियस क्राइसिस है, जो ट्रूडो साहब है, वो जो उनकी लिबरल पार्टी है, उसका बहुत जो उसका इमेज है बहुत डिक्लाइन हो रहा है। ये थोड़ा सेंटर ऑफ का, इसको लेफ्ट तो नहीं हम बोलेंगे, लेफ्ट इसलिए बोलेंगे कि ये जो एनडीपी है, जो सेंटर ऑफ द लेफ्ट है, उसकी सपोर्ट से ये सरकार चल रही है पिछले लंबे समय से, सेकंड टर्म भी और थर्ड टर्म में। अब वहां कनाडा में इतना सीरियस क्राइसिस है, हर चीज का क्राइसिस है, और ट्रूडो साहब बिल्कुल उनकी पॉपुलैरिटी जो है बिल्कुल डिक्लाइन हो रही है। तो राइज हो रहा है राइट विंग, जो वहां की कंजर्वेटिव पार्टी है। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर का जो सिस्टम स्ट्रक्चर था वो तो अपने आप में बिल्कुल एक वन साइडेड हो गया, और उस वन साइडेड में जो यहां भी वो चाहते हैं इसको इंटरवीन करने के लिए। जैसे कनाडा की इकोनॉमी को टोटली डिपेंडेंट है, इकोनॉमी भी और जो भी सारा सिस्टम स्ट्रक्चर है, अमेरिका भी डिपेंडेंट है। अब चाइना के साथ वो ट्रेड बैरी उन्होंने जो किया हुआ है वो कनाडा को भी फॉलो करना पड़ता है। उसका डिसएडवांटेज जो कनेडियन इकोनॉमी को भी है, कनेडियन लोगों को भी है, और सारी तरफ उसमें है। और ट्रेड का भी जो सारा सिस्टम है वो नेचुरली वो अमेरिका उसको डिसाइड करता है, क्योंकि है नहीं कोई उसमें। और जिस तरीके से वो कैजुअल भी बात करते हैं, तो आपकी बात ठीक है, क्यों उन्होंने बोल दिया कि जो इसको कर दिया जाए, पर उसका क्रिटिसिज्म बहुत हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने ट्रूडो को रादर नीचा दिखाने की कोशिश की, ताकि जो उनका इमेज जा रहा है नीचे उसको और आगे ले जाया जा सके। अमेरिका भी बहुत सीरियस क्राइसिस है। अब देखिए, वैसे तो कैपिटलिस्ट सिस्टम स्ट्रक्चर सारा ही क्राइसिस में है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हम कर देते हैं, और उनका जो डेफिसिट है, पिछले समय में तो डेफिसिट इतना ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, उनकी करेंसी चलती है, आज उनको पता चलता है कि अगर करेंसी उनकी कहीं वो और थोड़ा नीचे आती है, जहाँ और जैसे ब्रिक्स की बात करते हैं, जहाँ और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जहाँ और ट्रेड जो होता है, जैसे हमारा रशिया के साथ होता था, उसके ऊपर भी उनको काफी ज्यादा दूसरी वो किंतु परंतु था। यूरोप भी वहां से खरीदता, उसके ऊपर भी किंतु परंतु था। तो मेरा कहने को मतलब ये है कि उनका जो माइंडसेट तो है, पर क्या करेंगे। अब देखिए कि इलीगल इमिग्रेंट्स को हम ऐसे कर देंगे, हाउ इज पॉसिबल, लॉ के बीच में काम करना होता है। तो ये जो इमेजेस दिए उन्होंने, वो दिया है कि बहुत पावरफुल लीडर है, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है, ताकि जो जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन जीता है उसको सस्टेन करने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी को थोड़ा उस समय के सस्टेन करने के लिए, असली पोजीशन तब होगी जब वो 21 जनवरी को टेक ओवर करेंगे, क्योंकि समस्या बिल्कुल सामने है। ये कोई रात सिस्टम चेंज होने वाला चेंज नहीं है उसमें। हाँ, ये जरूर है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो वहां बहुत सीरियस चैलेंजेस है, जॉब का चैलेंज है, और उसके साथ महंगाई का भी चैलेंज है, जैसे हमारे थी बेरोजगारी थी, जॉब का चैलेंजेस है, जहाँ और कई किस्म सोशल वहां क्राइसिस भी है, वायलेंस भी है, सारा कुछ है। ऐसे जो बड़े बड़े स्टेटमेंट देने से या ऐसी बातें कहने से मंशा तो आती है कि अमेरिका को फिर वो कहते हैं अपने, जैसे उन्होंने बोला मुद्रो डॉक्ट्रिन की बात कर रहे हैं, कहाँ वो आप देखिए ना,
अमेरिकन जब कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, तो इसका मतलब ये है कि वो हर वो काम करेंगे जिसमें उनका ग्लोबल कोई कंसर्न नहीं है। एनवायरनमेंट के बारे में बिल्कुल कहते हैं कि लीस्ट बॉदर्ड है। अब देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। यूनाइटेड नेशन सिस्टम या जितनी भी हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उसको किस तरीके से वो उनको रिडिक्यूल करते हैं, किस तरीके से उनके बारे में इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो लगता यह है कि अभी वो बोल रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं, प्रैक्टिकल जब उसको लेके आएंगे तो मेरा ख्याल है हाँ, ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, ट्रूडो का नुकसान होगा, राइट विंग कंजर्वेटिव पार्टी को वहां एडवांटेज होगा, क्योंकि इस बात को वहां कैनेडियन जो पॉपुलेशन है उसने ठीक तरीके से नहीं लिया। उसने ये लिया कि ये ट्रूडो ही है जिसकी वजह से ट्रंप साहब को ये बात कहनी पड़ी। सो मेरा कहने का मतलब है कि ये सारी राजनीति, डोमेस्टिक कंपल्शन, जहां अपना वो इमेज उभारने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें लगे कि ये वाकई जो अमेरिका है पिछले 4 साल में जहां वो उसका डिक्लाइन हुआ था, तो वो दोबारा जो है रिवाइव हो रहा है। बहुत पावरफुल लीडर जो है, जैसे हमारे भी हैं पावरफुल लीडर की हम बात करते हैं कि बहुत पावरफुल लीडर आ गए हैं, वो तो ये भी कहते हैं कि इतना बड़ा उनकी चेस्ट भी है, ये सारे मसले हल कर लेंगे। सो अमेरिकन मसले हल करने का एक उन्होंने ये स्लोगन दिया है कि अगर पावरफुल लीडर आता है तो वो अपने मसले भी हल करेगा और दुनिया को भी डिक्टेट करेगा, और अमेरिका का जो लॉस्ट कह दिए जो अमेरिका को जो चैलेंजेस है, ग्लोबल जो हमारी पॉलिटिक्स है या ग्लोबल जो डिप्लोमेसी है, उसको दोबारा फिर पुराने ओल्ड जो ग्लोरियस टाइम्स है वहां लेके आएगा।